गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बस शर्त इतनी है कि सामने वाला उतना ही मजबूत हो। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई सब्जी वाले को, रिक्शा वाले को, ड्राइवर को, जो ओहदे में, पैसे में कमजोर हो, भले वो ताकतवर दिखता हो, लेकिन अगर ओहदे में और पैसे में कमजोर है तो लोग उस पर हमला करते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, उसके साथ बेइज्जती करते हैं और सारी गलती उसी को निकाल देते हैं। लेकिन जब सामने वाला शरीर से भी मजबूत हो, ओहदे में बड़ा हो, पैसे की ताकत हो और वो बदतमीजी भी करता रहे, उसके बाद भी उसको मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये तो आदमियों के बीच होता है, क्या देशों के बीच भी ऐसा ही होता है? जी हां, बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक फोन कॉल ने अमेरिका को पैरों पर खड़ा कर दिया है। वो थर थर कांप रहा है। ट्रंप को पता चल गया है कि उसकी सारी हैकरी निकलने वाली है। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये इस दुनिया को जानना चाहिए, इस देश को जानना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो इस देश को अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। सोचिए, यूपी में कुत्ता की पूजा की जा रही है क्योंकि कुत्ता मंदिर के चक्कर काट रहा था। चलिए, शुक्र है कि टीवी अखबार कम से कम उसको अंधविश्वास कह रहा है। अंजना ओम कश्यप अंधविश्वास कह रहे। मुझे तो पता था कि जिस देश में मूत्र पिया जा रहा है, दूध को बहाया जा रहा है, वहां कुछ और न कह दे, कहीं उसे भगवान न कह दे। लेकिन सोचिए, उससे भी भयानक रामभद्राचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण मंत्र से बच्चा पैदा कर देते हैं। ये कहा है रामभद्राचार्य ने। देवकी नंदन ठाकुर, ये ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण समाज से हैं, इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण मंत्रों से पैदा होते हैं, वो संभोग नहीं करते हैं और शूद्र संभोग करते हैं। पहले वो कहते थे कि हम मुख से पैदा हुए हैं, अब वो कह रहे हैं हम बिना संभोग के पैदा हुए हैं। तो रोज रोज जब सतुआ बाबा जैसे लोग पोर्से गाड़ी से, डिफेंडर से चलेंगे, और ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश के गरीब, लाचार, बेबस, दलित, ठीक कहा है श्याम मीरा सिंह ने, जिनकी चड्डियां फटी हुई है, वो भी इस आश्रय में 10-10 रुपए चंदा दे रहे हैं कि कहीं उनकी किस्मत बदलेगी। लेकिन लाखों लोग जब एक आदमी को 10-10 रुपए देता है तो वो धनवान बन जाता है और 10 रुपए देने वाला का स्थिति वही की वही रहती है। लेकिन ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं कि आपकी समझ बढ़े और आप अंधविश्वास और आस्था के फर्क को समझ सके। सोचिए, 21वीं सदी में जब सबको पता है कि मंत्र से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको अपनी हेजमनी बरकरार रखनी है। इस देश के उन तमाम लोगों को जो अशिक्षित हैं, जो गरीबी के मकरजाल में फंसे हुए हैं, जो अशिक्षा के मकरजाल में फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी बेहतर नहीं है, वो 40 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो पीने के पानी के बगैर मर रहे हैं। आज राहुल गांधी भोपाल पहुंचे हैं, जहां पीने के पानी की वजह से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी कौन बात करेगा? चलिए, अच्छा हुआ कम से कम राहुल गांधी फुल टाइम राजनीति तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कम से कम इस मामले में ईमानदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही काम है, चुनाव प्रचार। अगर देश में हो तो चुनाव प्रचार, विदेश में हो तो भी चुनाव प्रचार। अगर उनका चुनाव प्रचार का दौर न रहता तो चाबहार, ईरान का वो बंदरगाह जिस पर भारत ने लगभग 1100 मिलियन इन्वेस्ट किया था, 120 मिलियन, माफ कीजिएगा, 120 मिलियन इन्वेस्ट किया था, लगभग 1100 करोड़ रुपए, वो भारत को छोड़ना ना पड़ता। तो खैर, प्रधानमंत्री दिन रात प्रचार कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं राज्य दर राज्य। दरअसल बीजेपी ने अब ठान लिया है कि 240 पर अटक गए थे, पिछली बार यूपी के लोगों ने अटका दिया था। अब वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिससे कि इस देश के संविधान को कम से कम अपने हिसाब से चलाया जा सके। आप लगातार आरएसएस को देखेंगे, वो इसी तरह से नैरेटिव कर रहे हैं, सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब जो उनके प्रचारक हैं, ये सारे जो बाबा प्रचारक हैं, सोचिए, रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री के करीबी लोग में से हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण मंत्रों से बच्चा पैदा कर देता है। ये आम लोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री के करीबी हैं। देवकी नंदन ठाकुर,
ये भी सत्ता के बहुत करीबी हैं, दिन भर टीवी के लाडले हैं, यही टीवी पर आजकल डिबेट करते हैं। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री ये भी सत्ता के लाडले हैं। कल ही राजकुमार भाटी ने ट्वीट किया था कि तमाम कथावाचकों को बुलाया गया, आरएसएस कह रहा है कि आप जिन राज्यों में चुनाव है वहां जाके कथा बांचिए, और ये सब चल रहा है। तो अगला निशाना बंगाल है। लेकिन अब बात ईडी की करेंगे। सोचिए किस तरह से ईडी, पहले ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, अब रांची में झारखंड में ईडी के खिलाफ पुलिस ने रेड मारा। दरअसल वहां एक सरकारी कर्मचारी को ईडी ने बुलाया था, उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे बंधक बनाकर रखा गया, जाके पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया। उसके बाद क्या था, पुलिस को मौका मिल गया, पुलिस ने जाकर ईडी अधिकारियों पर ही छापा मार दिया। तो सोचिए देश किस तरफ जा रहा है। टोल टैक्स पर आपकी पिटाई हो जाती है, बाद में आप टोल टैक्स वाले को मारते हैं। तो मैंने यही शुरुआत की थी कि अब इस देश में कानून संविधान जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, जिसकी जहां जो ताकत है वो हमला कर रहा है और सत्ता का मजा ले रहा है। लेकिन ये सब कुछ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के हित में नहीं है, क्योंकि हमारा जो कौम है, हमारा जो समाज है वो अशिक्षित है, वो लाचार है, बेबस है, गरीबी है। वो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, 40 करोड़ लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। 15 करोड़ के आसपास दलित, पिछड़े जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उनको भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसलिए लोकतंत्र और संविधान रहे, डेमोक्रेसी रहे। लेकिन बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है, देश की हालत खराब होती जा रही है। सोचिए बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, आज से नहीं 25 सालों से। इंदौर में 23 लोग मर गए बिना गंदा पानी पीने से। क्या ये कोई दूसरी सरकार होती, मायावती जी के, अखिलेश की, तो क्या इस्तीफा न देना पड़ता? सोचिए कोई बाबा कह दे 21वीं सदी में, जिस सदी में लोग चांद पर जा रहे हैं कि मंत्रों से बच्चा पैदा होता है, तो ये सारे आईवीएफ को बंद कर देना चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स अपनी इस्तीफा लिख दें, डिग्रियां छोड़ दें, जो गायनोलॉजिस्ट हैं, मंत्र से लोग बच्चा पढ़ेंगे। सोचिए ये सब व्यभिचार का केंद्र है। दरअसल ये लोग अपनी कल्चरल हेजमनी को बरकरार रखना चाहते हैं, और उनको पता है कि हम ऐसा कहकर उन तमाम महिलाओं को आकर्षित करेंगे, और जो महिलाएं जिनको बच्चा नहीं होता है वो ऐसे बाबाओं के शरण में जाएंगी। और आपने देख ही चुका है, आप ही देख ही चुके हैं कि राम रहीम हो या आसा राम हो, किस तरह के नतीजे आए हैं। ये सब के सब रेपिस्ट साबित हुए हैं, व्यभिचारी साबित हुए हैं। लेकिन सोचिए इसके बावजूद प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मंत्रों से बच्चा होगा। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, गरीब लोगों से, लाचार और बेबस लोगों से, कि एजुकेशन, स्किल्स, हुनर और आपका मेहनत ही आपको अमीर बनाएगा। ये उनका धर्म नहीं है, ये उनका धंधा है। आप जो 10-10 रुपए अपना पेट काट कर जो उन बाबाओं को देते हैं, उन्हीं से वो बाबा पोर्से, डिफेंडर चढ़ते हैं, मर्सिडीज चढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आप जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे नेताओं को भी बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो लगातार चुनाव हारते रहते हैं और वो तिकरमबाजी भी नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि धर्म की वजह से चुनाव हार रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अंधविश्वास, जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही कि कोई तो आए जो बोले इन सब खिलाफों से। तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार में लग गए हैं। राहुल गांधी जाकर अब राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। देखते हैं विपक्ष क्या करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है, देश में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। टीवी अखबार में भले उनके जीत के जश्न हो, लेकिन आम लोगों में कहीं कोई खबर नहीं है। आम लोग महंगाई से त्रस्त है, नौकरियां नहीं मिल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइयां महंगी हो रही है। तो क्या पूरे देश को मजदूर बनाने की प्लानिंग है? अगर विदेश के मोर्चे पर बात करें तो हम सोचिए $120 मिलियन हमारा चला गया। सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। वो अमेरिका जो हमारा सगा नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आज सेना की ट्रेनिंग ले रहा है, सेना का युद्धाभ्यास कर रहा है। वो पाकिस्तान का सगा है, वो बांग्लादेश को प्रवोक कर रहा है। और भारत अपने अच्छे दोस्तों को खोता जा रहा है अमेरिका के दबाव में, खासकर रूस को। भारत पर अमेरिका ने दबाव बनाया, रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने दबाव बनाया, हमने रूस से को निर्यात, चाय और चावल निर्यात करना बंद कर दिया।
मुझे लगता है कि भारत का लगातार नुकसान हो रहा है। चाबार जो चाबहार जो बंदरगाह है, हमने उससे भी हाथ खींच लिए हैं। तो क्या सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग बताइएगा। और क्या सचमुच मंत्र से बच्चा पैदा होता है? जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो अपना कमेंट दे, ये सब इसलिए बोल रहे हैं ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे। कुत्ते को भगवान बनाया जा रहा है। सोचिए, कुछ भी संभव है। प्रकृति बचाना जरूरी है, जीव जंतु को बचाना जरूरी है, लेकिन ये अंधविश्वास और कर्मकांड इस देश को फिर से वहीं लाके धकेल देगा जहां से 500 साल पहले हम लोग चले थे, 1000 साल पहले। तभी ठीक कहा है राजकुमार भाटी ने कि मुट्ठी भर विदेशी आते थे और यहां लोगों ने अपनी जातियां बना रखी थी। एक लड़ने वाली जाति, एक पढ़ने वाली जाति, एक राज करने वाली जाति, और बाकी लोगों को जो दलित पिछड़े उनको शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। उनको न सिनेमा में, न खेल में, न स्पोर्ट्स में, न फिल्म में, न पढ़ाई लिखाई में, न स्कूल में, न कॉलेज में, कहीं नहीं जाने दिया, और देश लगातार कमजोर हो रहा था। आजादी के बाद सबको बराबर का मौका मिलने लगा। क्या महिलाएं, क्या दलित, क्या पिछड़े, क्या किसान, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, सब इस देश को आगे बढ़ा रहे थे। देश तरक्की कर रहा था। इसरो रोज नए रिसर्च करता था। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रही हैं, हम क्या कहा जाए। वो कह रहे हैं कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला की भाषा संस्कृत थी, जबकि वो पाली और प्राकृत थी। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है। कल्चरल हेजमनी की लड़ाई है। एक बार फिर से जातिवाद और मनुवाद को आप पर थोपा जा रहा है। अंधविश्वास को तुल दिया जा रहा है ताकि आप पढ़ने लिखने से ज्यादा, व्यापार बिजनेस से ज्यादा, प्रकृति को बचाने से ज्यादा अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाए। सीधा सा मैथमेटिक्स है। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री कोई चावल दाल नहीं उगाता है, कोई व्यापार नहीं करता है, कोई विज्ञान नहीं, कोई गाड़ी नहीं बनाता है। वो अपने ही श्रद्धालुओं से 10-10 रुपए लेता है। जो लाखों लोग, 1 लाख लोग अगर आप किसी को 10-10 रुपए देंगे तो वो 1 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। आपको लगा कि मेरा क्या गया, मेरा तो 10 रुपया गया, लेकिन वो धर्म के नाम पर आपसे जो 10-10 रुपए ले रहा है वो दरअसल उनका धर्म नहीं है, उनका व्यापार है, बिजनेस है, उपदेश है। इसीलिए वो उस पैसे से चार्टर प्लेन चढ़ते हैं। सतुआ बाबा जो कि एक ब्राह्मण समाज के हैं, धर्म पर इस देश में कम से कम ब्राह्मण धर्म पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का अधिकार है, पूजा पाठ का अधिकार है, मंदिर में ट्रस्टी हैं वो। उनके लोग जो इस प्रोफेशन में हैं वो मालामाल हो रहे हैं, और इसीलिए वो किसी यादव को कथावाचक, किसी पटेल बेटी को कथावाचक, किसी साहू समाज की बेटी को छत्तीसगढ़ में कथावाचक, यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा को कथावाचक नहीं बनने दे रहे हैं। आप शंकराचार्य भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो लगातार अंधविश्वास फैला रहे हैं। मंत्र से बच्चा पैदा करने का दावा कर रहे हैं। पहले मुख से बच्चा पैदा करने का दावा करता था। इस सब का जवाब है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की तरफ जाएं। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए विज्ञान पढ़ें, साहित्य पढ़े, लिटरेचर पढ़े, वो उनको व्यापार में डालें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई बाबा किसी एक आदमी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, कोई अंबानी अडानी नहीं पैदा कर सकता है। वो खुद जरूर अंबानी अडानी बन जाएंगे। आपके 10-10 रुपए उनकी झोली भर रहा है। वो डिफेंडर से, लैम्बोर्गिनी से और न जाने पोर्शे जैसी गाड़ियों से चल रहे हैं, लेकिन उनके बस में नहीं है कि वो इन गाड़ियों को बिना तेल या बैटरी के चला दें। वो आपकी किस्मत क्या बदल देंगे? वो सिर्फ आपको छल रहे हैं, ठग रहे हैं। वो आपको दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। आप इनसे सावधान रहिए। आस्था बहुत जरूरी है, हर किसी की आस्था होती है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास की बारीक लक्षण को समझिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाइए, चाहे वो यूनानी हो, हर्बल हो या फिर अंग्रेजी हो। आप बीमार पड़ते हैं, आपको, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। धर्म के नाम पर ये लोग एक ऐसे अंधविश्वास को रच रहे हैं जिसमें इनको पैसा मिल रहा है। अगर ये अपने भक्तों से पैसा लेना छोड़ दे तो ये भी गरीब हो जाएंगे, इनके पास कोई पैसा नहीं आएगा। इसलिए सब लोग जब शुरू में पैसा कमा लेते हैं तो बाद में उसको बिजनेस में डाल देते हैं। जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर का अस्पताल खोल रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर के भी बहुत सारे काम होंगे, रामभद्राचार्य के भी स्कूल चलते होंगे। तो ये लोग धर्म और आस्था के नाम पर 10-10 रुपए लेकर अरबपति खरबपति बन जाते हैं, फिर बिजनेस डाल देते हैं। आप वहीं के वहीं रह जाते हैं।
मेरा काम है आपको सही बात बताना। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अंधविश्वास और आस्था के बारीक फर्क को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां लोग पीने के पानी के बगैर मर रहे हैं, उनको ये ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको लूट जरूर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।